कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो गोपीजन वल्लभा जयो गिरिवराधारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन हरि यशोदानंदन व्रज जन रंजन मीरा वनचारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरंगा गौर हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो
प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी बोलो जय जय श्री। आइए सब लोग हाथ जोड़े। द्वादश अक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों का। कैसी मान सकते हैं, चाहे 12 महीने चाहे 12 अक्षरों का एक भगवान का प्रिय संबोधन हो। इस मंत्र को जपने से ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष के थे उनको भी ठाकुर जी दर्शन दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। दोनों हाथ उठाएं सब लोग और बोलिए जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की। और आज का कीर्तन कराने वाले हमारे डॉक्टर जय सिंह जी विजेता जी परिवार की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपके माध्यम से दूरदर्शन से, पहले नाम दूरदर्शन किसका था? टीवी के जो प्रसारण को क्या बोला जाता था? दूरदर्शन, अर्थात दूर बैठ के जहाँ दर्शन कर सके। तो आज वही दूरदर्शन से बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं विदेशों में भी ये कीर्तन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शास्त्र में एक बात बोली गई है, आप भी उसको पीछे पीछे बोलेंगे। बोलिए अश्रद्धानः, सब बोलिए अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिको अक्षिन्न संशयः। कहते हैं जो सिद्धारहित है, पापात्मा है, नास्तिक है, संशयात्मा है और तर्क में ही रहता है। इसमें रहता है, तर्क में रहता है। जैसे छोटी सी बात है, आपने कहा कि भाई हम तो भगवान की पूजा करते हैं। वो कहता भगवान की पूजा करने से क्या होता है?
अपने का जल चढ़ाते हो, क्या जल चढ़ाने से अपने का व्रत रखते हो, व्रत रखने से क्या होता है, अपने का भी देखो व्रत रखने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, थोड़ा हमारी पाचन जो मशीनरी है उसको आराम भी मिलता है और थोड़ा शरीर की शुद्धि भी होती है। फिर वो कहेगा सब लोग क्यों नहीं रखते, मुस्लिम क्यों नहीं रखते, ईसाई क्यों नहीं रखते। तो ये क्या होता है, तर्क में कुतर्क क्या होता है। तो गीता में भगवान ने एक बात बताई कि कभी भी गुरु के सामने जाओ तो शून्य हो जाओ, ना हम ज्ञानी है, ना हम धनवान है, ना रूपवान है, ना बलशाली है। क्योंकि जब जब आपको अपने बल अपने पद का ज्ञान रहेगा फिर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, फिर उसमें क्या करोगे आप बोलो, तर्क कुतर्क। वितर्क अलग है और कुतर्क क्या है, उल्टा। ठीक है, क्या होगा उससे, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो हमने क्या करना है, हमें अपने ज्ञान का रंजन करना है। और ज्ञान का रंजन कैसे करना है कि जब हम भगवान के भक्तों के साथ बैठे, और अगर हम भगवान के भक्तों के साथ नहीं बैठे, एक छोटी सी बात है, अगर आपकी कॉलोनी में विवेक विहार में कोई डॉक्टर है, समझ लीजिए जैसे कोई हार्ट के डॉक्टर है, आपके विवेक विहार में रहते हैं और सबसे उनका अच्छा संबंध है, अचानक कॉलोनी के किसी भी मनुष्य के हृदय में अचानक दर्द होने लगे तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, बोलो। जो हमारे क्षेत्र के कौन है, सपोज करिए किसी का मेडिकल है, रात को 1:30 बजे आपको दवाई की जरूरत पड़ गई तो आपको किसकी याद आएगी, मेडिकल की याद आएगी। आपका कोई जानने वाला बिजली ऑफिस में और अचानक आपका बिजली का बिल गड़बड़ हो जाए, मीटर में गड़बड़ हो जाए, किसकी याद करोगे पहले आप, जो आपका परिचित उस संबंधित विभाग में होगा। ऐसी भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का निरंतर संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग। ये 1.5 घंटे का नहीं, क्षणिक भर का भी अगर साधु संग आपको मिल गया तो सर्व सिद्धि हो, जितने संसार में सिद्धियां हैं उन सब के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, अगर अच्छे साधु का जरा सा क्या मिल गया आपको। जिस प्रकार हम बार बार मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अध्यात्म की ओर चलना चाहिए। कितने सारे ऋषि मुनि कहाँ जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। जंगलों में क्यों जाते हैं, ताकि कोई उन्हें क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अरे उन जंगलों में सांप भी रहते हैं, उन जंगलों में क्या रहते हैं, टाइगर भी रहते हैं, लॉयन भी रहते हैं, लेकिन उनके शरीर के तेज से, जो तपस्या से जो आभा निकलती है, वो एक विशेष दूरी पर उन सबको क्या करती है, रोकती है। अभी ये मुश्किल से 5-6 दिन पहले, नहीं कोई नहीं, खटा दी, मुश्किल से 5-7 दिन पहले मालूम है क्या हुआ, ठाकुर द्वारा क्षेत्र में एक 55 वर्षीय आदमी के पीछे तेंदुआ पड़ गया। उसने देखा बचने का कोई साधन, तो वो ऐसे पड़ गया जमीन पे जैसे मर गया, वो सांस उसने रोक ली। वो आया, सूंघा, घूमा, फिर सूंघा, फिर वहां से मूर्त बन गया। वो बिल्कुल अखबार में घटना बताऊं मैं आपको, दैनिक जागरण में आई थी। यानी कि वो पशु तुल्य जो तेंदुआ है, उसने कहा ये निर्जीव है, ये मेरे किसी काम का। इसी प्रकार ध्यान रखिए, ये जो हमारा शरीर है, अगर हम इसको आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत रखेंगे तो ये चैतन्य हो जाएगा, और अगर हम इसे भौतिकवाद में डाल देंगे तो ये अवचेतन हो जाएगा, अर्थात सुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा। सोता हुआ आदमी किसके समान होता है। तो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते तो पहली बात बोली कि श्रद्धा लेके आनी आप।
दूसरा वो कहते हैं पाप आत्मा, अर्थात पाप से अपने मन को हटाकर पुण्य की ओर। पाप से अपना मन हटा के क्या करना उन्हें, और ये पुण्य कब मिलेगा? देखो संसार के लोगों से आशा ना किया कर। संसार के लोग आपको क्लब में जाना सिखाएंगे, वो आपको पार्टियां करनी सिखाएंगे, वो आपको पिक्चर देखना सिखाएंगे, वो गाने गाना सिखाएंगे, वो फैशन करना सिखाएंगे। लेकिन जब साधु के साथ जाओगे तो वो आपको माला करना सिखाएंगे, एकादशी का व्रत रखना सिखाएंगे, पूजा करना सिखाएंगे, मथुरा वृंदावन घुमा के लाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। इससे हमारा क्या बढ़ेगा? पुण्य। इसलिए कहा गया साधु संग, कि हर प्रकार से साधुओं का संग करने का कोशिश करो। और कैसे? नित्य। अगर रोज आपको एक साधु मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। किसी कारण हम नहीं जाते, अपने मोबाइल टीवी में देखिएगा, इसमें भी साधु आ सकते हैं। ये कब देखेंगे? जब हमारी पास उस साधु के पास पहुंचने का योग्यता ना हो, साधन ना हो। और अगर हमें लगता है भाई हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ, विजेता जी के यहाँ हर 15 दिन में, महीने में सत्संग होगा, तब हमें उस सत्संग के लिए अपना समय ज़रूर निकाल के आना चाहिए। क्योंकि टीवी के रसगुल्ले में और सामने प्लेट के रसगुल्ले में क्या है? बोलिए। तो ये सामने वाला रसगुल्ला यहाँ नहीं हो तब तो आप टीवी में देखिए, तब तो आप आध्यात्मिक भूख, आध्यात्मिक प्यास क्या कर सकते हो आप? जय हो हरे कृष्णा। ताली उठा दो। भगवान आपको सुखी रखे, यशस्वी, दीर्घायु, राष्ट्रवादी और भक्ति रखे। बोलो हरे कृष्णा। आने वाला समय में ध्यान रखना, भक्ति के साथ साथ राष्ट्रवाद का। किसका? अफगानिस्तान में जो हो रहा है बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है? बोलो। बुरा हो। मानवता के लिए बुरा हो रहा है और हम हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा हो रहा है। अगर हम हिंदुस्तानियों ने अभी भी आंख नहीं खोली तो वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ेंगे? मालूम है वहां कर बहुत सारे नेता, अभिनेता, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक, ये सब वहां से सबको छोड़ छाड़ के वापस भाग गया। और एक ही बात बोल रहे थे, जान बची तो लाखों पाए। और हम लोग लाखों के चक्कर में जान गंवाने को तैयार हैं। तो ये मानवता के लिए बुरा हो रहा है, लेकिन हम भारतीयों के लिए क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हमारी आंखें अगर अभी भी नहीं खुली तब हम अपने राष्ट्र को नहीं बचा सकते, हम अपने धर्म और संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। अगर अभी भी हमारी क्या नहीं खुली? आंखें नहीं खुली। क्योंकि जैसे तालिबानियों का साथ मालूम है, 80,000 तालिबानी थे और 3 लाख सेना थी काई की? अफगानिस्तान। लेकिन 80,000 तालिबानी जो कि बिल्कुल प्रशिक्षित भी नहीं थे और वो भारी पड़ गए। किस कारण? क्योंकि अफगानिस्तान में उन्हें बहुत सारे कौन मिल गए? बहुत सारे लोग साथ देने वाले मिल गए, जो शरीयत और कुरान का क्या करते थे? समर्थन करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी पहले से मौजूद हैं, जिन्हें स्लीपिंग मॉड्यूल्स कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भक्ति के साथ साथ हमें राष्ट्र का भी क्या रखना है। भाई राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, तभी तो हम बचेंगे। नहीं तो हमें क्या कर दिया जाएगा? तलवार के जोर पे या तो मार दिया जाएगा या फिर कन्वर्ट। तो इसलिए आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो सिक्के के दो पहलू, एक तरफ भक्ति और एक तरफ राष्ट्रवाद। वंदे मातरम, भारत माता की। तो इसलिए हमें श्रद्धा होनी है, धर्म में भी श्रद्धा होनी है और राष्ट्र में भी श्रद्धा। आगे बोलते हैं नास्तिकों, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग, नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों की विशेषता है वो भगवान की परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जस्ट लाइक रावण ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञानी था, देवी देवताओं का पुजारी था, लेकिन परमेश्वर के चरणों में उसकी वो श्रद्धा नहीं थी। जो श्रद्धा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं
ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। यहाँ कृष्ण और राम में तुलना नहीं करनी, यहाँ कृष्ण राम और शिव जी में तुलना नहीं करनी। उन्होंने कहा ईश्वरः परमा कृष्ण। ईश्वर तो अनेक हैं, 33 करोड़ देवी देवता ईश्वर है, लेकिन उसमें जो परमेश्वर है वो श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, जो सतचित आनंद के विग्रह में रहते हैं। यहां हमने कोई फोटो नहीं देखा, हमने भगवान का यहाँ पे कोई फोटो नहीं बनाया, हमने भगवान का संबोधन करा सच्चित आनंद, अर्थात ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। फिर आया चित्त। चित्त का मतलब है हमारी चेतना को जो चैतन्य के हुए, हमें जीवित कौन रखता है? जब कोई धराधाम से चला जाता है, जब जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, तो केवल चित्त में जो चेतन अंश है आत्मा, जब वो केवल निकल जाती है तब हमारा शरीर क्या हो जाता है? बोलो। अभी 2-3 हीरो हीरोइनें मरे, सुशांत जी थे और वो कौन था, सिद्धार्थ हो गया, एक आधा हीरोइन ने भी किसी ने सुसाइड किया। तो शरीर तो उनके बहुत सुंदर थे ना, शरीर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। बोलो, शरीर कैसे? बिल्कुल। बल्कि ये जो बाद में मरा है लड़का, इसका तो चेहरा भी लग रहा है जैसे अभी बोलने लगे, बहुत सुंदर लेटा था, लेकिन उसमें से एक तत्व गायब हो गया था बस। वो तत्व कौन सा था? चेतन, चित्त, सत चित्त। उसके चित्त में से चेतन तत्व अर्थात जो आत्मा थी वो वापस कहाँ चली गई? भगवान के। और उससे जो सुंदर शरीर था उसे मिनटों में क्या कर दिया गया? लकड़ी के जला। इसका मतलब हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि बिना सिम के मोबाइल क्या है? भाई आप मोबाइल वही था, बच्चा परेशान कर रहा था, आपने उसका सिम कार्ड खींच के और मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया, अब वो ना कहीं फोन मिला पाएगा ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? ऐसे ये जो शरीर है बिना आत्मा के क्या है? बिल्कुल बेकार है, माटी। एक भजन आता है, माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है। अरे काय पे गुमान करता है? अगर भगवान ने अपना दिया हुआ वापस ले लिया, जो कोई नास्तिक बनता है, परम सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उनके किए को कभी शुक्रिया नहीं बोलता। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुम्हारा शुक्रिया है, तुम्हारा मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। एक बार को मकान, रुपया, पैसा छोड़ दीजिए, सुबह को जब उठते हैं सबसे पहले सांस आती है, रात में सो भी जाते हैं फिर भी क्या आती रहती है? ऑक्सीजन, सांस। आज ही मैं किसी अस्पताल में पढ़ रहा था, एक दिन के 24 घंटे के 1000 रुपये। ऑक्सीजन का मूल्य कितना है? बोलो। 1000 साल में कितना हो गया? 365 पर 3 जीरो लगा दो। ये देहाती गणित है, वैसे तो हमारे मैथ के मास्टर हैं अरे कितना, लेकिन मैंने देहाती गणित सीखा था। जिसको मल्टीप्लाई करना 100 से करना हो तो फट से तुरंत 2 जीरो बढ़ा दो उसके आगे। 1000 से करना हो तो कितने बढ़ा दो? 3 बढ़ा दो। तो 365 को जब 1000 से गुणा करो तो कितने हो गए? 3 जीरो और बढ़ा दिया, अर्थात 3,65,000। कितने? एक साल में आपने केवल 3,65,000 की तो ऑक्सीजन पी भगवान की, और फिर कहते हो भगवान ने दिया क्या? ऐसे ही जल लगा लो, 20 रुपए का 1 लीटर है बिस्लरी। एक आदमी औसतन रोज कम से कम 40-45 लीटर पानी खर्च करता है। अच्छा, तो किसी को तो खुजली है, उसने फट से उसने अपना क्या करा, सबमर्सिबल चलाया और बड़ा वाला पाइप उसने 2 घंटे तक नहीं करे ना, वो उसको नहीं मालूम। देखिए उसके अंदर मानवता नहीं है। ये जिस तेजी से अगर मैं इन संसाधनों का दोहन करूंगा तो एक समय वो आएगा, एक समय वो आएगा जब हमारे पृथ्वी पर क्या नहीं बचेगा? पानी नहीं बचेगा। देखो नीचे बैठने में तकलीफ हो, कुर्सी पर नहीं तो इधर आ जाओ, है इधर पंखा चलो। बोलो हरे कृष्ण, जय हो जय हो। लो ये लो, क्या बात है।
मुंह पे मास्क भी है, अलर्ट। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं भैया नास्तिक होना अच्छा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं सतचित आनंद विग्रह। हम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जो एकमात्र सत्य है, दो हमारी चेतना में बसा हुआ है, और तीसरा शब्द आता है आनंद। कौन सा शब्द आता है? आनंद। आनंद का मतलब हम सब क्या चाहते हैं? बोलो। अरे कोई चाय पीता है तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, भाभी बहुत बढ़िया चाय बना, ये आनंद है। ये क्या है? चाय सभी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ अरे भाई आज के खाने में आनंद आ रहा है। अरे भाई इसका मतलब दुनिया किसकी दीवानी है? आनंद की। लेकिन फिर भी भगवान को अपना नहीं बनाना चाहते। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान के प्रकट होने के 15 दिन तक भगवान का छठी उत्सव चलता रहा। और आज कौन सा दिन है भगवान का? भी तो आज 12वां ही दिन। कौन सा दिन है? हाँ, छठी उत्सव चला है। आज का इस कार्यक्रम को भी छठी उत्सव ही मान। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए कहां? नंदगांव में। तो वहां पर हल्ला मच गया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इसका मतलब भगवान आनंद सुखराशि हैं। फिर बात वही घूम के आ गई जहां हमने शुरू करी। अगर हमारे मोहल्ले में कोई मेडिकल वाला है तो रात को 2 बजे भी आपको क्या मिल जाएगी? क्योंकि वो खोल देगा आपके लिए। हरे कृष्णा, वो आपके लिए खोल देगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई मिठाई वाला है और रात को आपको 10 किलो मिठाई की जरूरत पड़ गई, वो तुरंत ताली लेके चलेगा कि तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मेरे क्या हो? पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। तो ऐसे ध्यान रखो भैया, जब भगवान से हमारा एक संबंध जुड़ जाता है तो भगवान ने गीता में घोषणा कर दी कि हे अर्जुन, मैं किसी के साथ कभी भी पक्षपात नहीं करता। नमा अध्याय खोल लेना। जिस श्लोक में LIC वाली लाइन लिखी हुई है, योग क्षेमम वहम्यहम, यो LIC का जो मोनोग्राम है उसके पीछे 2 हाथ बन रहे हैं, उसके बीच में दीपक और फिर नीचे क्या लिख रहा है? योग क्षेमम वहम्यहम। LIC वालों ने वही गीता से श्लोक लिया है। उसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी के साथ पक्षपात, अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे कोई रुपया पैसे का हानि हो गया है, हमारा शरीर का कुछ हानि हो गया है, या हमारे परिवार में कोई हानि हो गई, तो हम एक ही बात बोलते हैं, भगवान तूने क्या कर दिया? चाहे गलती किसकी हो। बोलो। बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, बच्चा पूरे साल बोलो नहीं पढ़ा, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला तो मंदिर में खड़ा हो गया जाके, हे भगवान मुझे क्या कर देना? और भगवान न करे उसका रिजल्ट गड़बड़ हो गया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा। अरे किसी की 4 संतानें हैं, कोई IAS निकल गया, कोई रेलवे में चले गया, कोई रोडवेज पे, कोई बेचारा खेती किसानी करके वहीं रह, उसकी हालत बिगड़ गई। लोग कहते देखो भगवान ने क्या करा, क्या लीला दिखाई, एक को तो अफसर बना दिया, दूसरा बेचारा भी फावड़े चला रहा। तो ये भगवान का नहीं, ये उसके अपने कर्म है। जिस समय हमारे माता पिता में पढ़ाई लिखाई करके अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं, उस समय बचपन खेल में हो जाए। जिस समय हमारे कमाई का समय आता है, उस समय जवानी नींद भर सोया। सोने का मतलब जवानी में अल्लड़पना होता है। शादी हुई, बच्चे हुए, जो आया उतना खर्च कर लिया, और फिर आया क्या? बुरा आपा। जब आपा हमारा क्या हो जाए? बुरा, तो उस समय कहते बुरापा देख कर रोया कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं। जो बचपन में हमने शिक्षा अर्जित करी, उससे हमें अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार मिला, क्योंकि शिक्षा कभी गलत, कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा हमेशा काम आती है। आप शिक्षित हो
कहीं भी नहीं जाओगे तो लोग आपके घर ही ट्यूशन पढ़ने आ जाएंगे। वैल्यू है आज भी शिक्षा की, आज भी वैल्यू है। एक पढ़ा लिखा और बिना पढ़े लिखा बॉडी लैंग्वेज से अलग पहचानने में आ जाता है। शिक्षा सबसे बड़ी मित्र है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि देखो, मकान आप यहां बनाओगे, यहीं छोड़ के जाओगे, कार आपकी होगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन शिक्षा से जो आपने हुनर अर्जित कर लिया है, जैसे सपोज करिए आप डॉक्टर बन गए शिक्षा ग्रहण करके, तो आपको उठा के अमेरिका भेज दिया जाएगा, ये डॉक्टरी क्या हो जाएगी, वहां भी चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ रोडवेज में नौकरी करते हो तो अमेरिका में नहीं मिल सकती। कार चलानी आपको आती है, यहाँ भी चला लो, और वही कार जाके कहाँ चला सकते हो, विदेशों में भी चला सकते हो, क्योंकि आपको क्या आ गई, वो ट्रिक आ गई। ऐसी जब एजुकेशन हमारे अंदर में आ जाती है तो वो हमारी नौकरी और व्यापार का क्या बन जाती है, आधार बनती है। और जैसी शिक्षा होगी वैसी हमारी इनकम होती है। फिर उस इनकम को हम अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित करते हैं, और उससे हमारा बुढ़ापा क्या हो जाता है, बोलिए, सुरक्षित हो जाता है। और उसका पूरा श्लोक भागवत में बताया गया। भागवत में कहा गया कि एक बुद्धिमान को बारिश आने से पहले अपने छप्पर को क्या कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले बताया है इसमें। आग लगने से पहले अपने आंगन में कुआं खोद लेना, और नहीं तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पहले आग लगाई, उसके बाद क्या खोदना शुरू करते हैं, कुआं। जब तक कुआं खोदेंगे जब तक आग से क्या हो जाएगा सब। अगर किसी बच्चे की आज 15,000 तनख्वाह है और पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी उसको, तो समझ लो 2 या 3 तारीख को तनख्वाह उसके पास बचने वाली। उसने पहले ही प्लानिंग कर लिया होगा कि पहले मैं मोबाइल खरीदूंगा, फिर कपड़े खरीदूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं बस। लेकिन पुराने जो लोग थे वो अपनी तनख्वाह सैलरी अपनी इनकम के 4 हिस्से करते थे। कितने? हाँ, एक हिस्सा परिवार के लिए, एक हिस्सा धर्म कर्म के लिए, एक हिस्सा भविष्य के लिए, और एक हिस्सा वो क्या करते थे, बचत के रूप में। ये उनका एक प्रणाली चलती थी। शायद आप लोगों को ध्यान होगा, पहले के बुजुर्ग काय में पैसा रखते थे। अक्सर आपने देखा होगा, या तो मट्टी की गुल्लकें चलती थी, और नहीं तो कनस्तर बड़ा मशहूर था। पहले शादी विवाह में घी टीन आते थे, फिर वो ढक्कन लगाने वाला मोहल्ले में आता था, हैं, वो बुढ़ा सा होता था, वो उसमें लोहे का गाड़ के बैठ जाता था, और बच्चे चारों तरफ इकट्ठे होकर ठप 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 वो जो है, या फिर कई कई अटकी मटकियों में रखा जाता था। क्योंकि पहले इतने साधन, अलमारियां नहीं थी लोहे की, सूटकेस नहीं थे, तो इसलिए चूहों से बचाने के लिए ये मटकी, इन चीज़ों में लोहे की संदूकचियाँ होती थी, इसमें रखा जाता था पैसा। तो ऐसी एक साधु के पास पारसमणि आ गई। एक मुसलमान का बच्चा था, छबील दास उसका नाम। अब ये मुसलमान का बच्चा छबील दास हिंदू संत के पास कैसे आ गया, इसकी बड़ी विलक्षण कथा आती है भक्तमाल में। कहते हैं अफगानिस्तान जहाँ आज है, वहाँ पहले कभी हिंदू राज्य था। वहाँ पर एक मैया के बच्चे नहीं जीते थे, जन्म लेते ही 2-4 दिन में वो भगवान को प्यारे हो गए। किसी ने कहा कि देखो ये बराबर में कोई संत रहते हैं, इस संत बहुत कृपालु हैं, चमत्कारू हैं, इनका अगर आशीर्वाद ले लिया तो तेरा बच्चा जी सकता है। आज उसने मन में निश्चय कर लिया कि जैसे मेरे बालक का जन्म होगा, इसे कहाँ दियाऊंगी, आश्रम पे दियाऊंगी। वो मुसलमानी होकर एक हिंदू संत के वैष्णवाचार्य के आश्रम गई और अपना नवजात पुत्र वहीं आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर, और उसके बाद वो 2-4 दिन में जाती रहती थी किसी बहाने से। वो साधु संत से प्रसाद लेने के बहाने से, कुछ मांगने के बहाने से, कुछ देने के बहाने जाती थी। अपने छोटे बच्चों को देखते, अरे बच्चा लल्ला रो रहा है मेरा। साधु को दया आ गई,
वो अपने हिसाब से पालने लगे। साधु के आश्रम पे गाय ने जब देखा बच्चा छोटा है तो साधु उस बच्चे को क्या करते थे, उस गाय के थन के नीचे लगा देते थे और थोड़ी देर में वो बच्चा थन पकड़ लेता था और दूध पी। लो जी, ये सन्यासी आज गृहस्थी की तरह उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्योंकि वो साधु के साथ रहता था, उनका संग करता था। धीरे धीरे उसको वेदों की ऋचाएं आ गई, मंत्र आ गए, संस्कृत आ गई, संगीत आ गया, गीता भागवत पढ़ने लगा और गुरुजी ने उसका नाम छबील दास रख दिया। क्या रख दिया? फिर उससे कहा कि जाओ तुम ईरान की तरफ प्रचार करने जाओ। वो गया, वो वहां बहुत सारा प्रचार करके आया और अपने गुरु को खुश करने के लिए कहीं से उसे पारसमणि पत्थर मिल गए। और जैसे छबील दास लौट गया, गुरु ने कहा बहुत बेटा आ गए, क्या क्या करा? बोले मैंने खूब करा। बोले गुरुजी मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया हूँ। बोले क्या? बोले मैं आपके लिए एक पारसमणि पत्थर। बोले बेटा इससे क्या होता है? बोले इससे कितने ही लोहे को क्या बनाया जा सकता है। गुरु ने कहा भैया उधर रख दे, यहाँ पत्ते वगैरह रखे थे। गुरु ने कहा क्या कहाँ रख दे? अब वो बेचारा जरा सा मुंह बन गया कि मैं तो इतना महंगा पत्थर लाया। उसे देख के गुरु क्या करते, मेरी वाहवाही करते। इन्हें तो मुझे लगता है कोई ज्ञान ही नहीं है इस पत्थर। फिर उन साधु ने उस पारसमणि पत्थर को उठाया, एक पत्ते में लपेट कर एक टूटी फूटी लोहे की संदूकची थी उसमें रखे वहां। अब सारे क्षेत्र में बात फैल गई कि छबील दास अपने गुरु के लिए पारसमणि पत्थर लाया और उसके गुरु के पास पारसमणि है। इतना सुनते ही गुरु के चेलों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें एक चोर भी आ गया। अब वो चोर इसी तलाश में रहता था किसी दिन मुझे इस कुटिया में क्या मिल जाए, पारसमणि, और मैं लेके चले जाऊं। अब वो बड़ी सेवा करता था। जब ये शिष्यों के साथ स्नान करने जाते थे, जो चोर शिष्य था वो वहीं रह जाता था कुटिया, और वो सारी कुटिया में क्या मचाता था। जब ये साधु आते लौट के तो इनको जरा अपना अव्यवस्थित सामान दिखता, थोड़ा पुस्तक समझ तो जाते थे ये। एक दिन भरी सभा शिष्यों के थी। साधु ने कहा कि वो कौन शिष्य है जो मेरे पीछे मेरी कुटिया की तलाशी लेता है, क्या ढूंढ रहा है वो? जल्दी निकल के आओ, नहीं तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। इतने में वो चोर शिष्य खड़ा हो गया, उनने हाथ उठा दिया। बोले बेटा तू क्या ढूंढता है? बोले महाराज मैं आपका शिष्य सेवा करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिष्य के रूप में एक चोर हूँ और वो पारसमणि चुराने आया हूँ, लेकिन मुझे आपकी पारसमणि पूरी कुटिया में नहीं दिखी। बोले वो तो कुटिया में ही रखी है। जब वो संदूकची उठा के ला तो वो लोहे की संदूकची उठा के लाया। गुरुजी ने उसे खोली, उसमें से निकाली तो पत्ते में लिपटी हुई क्या थी, पारसमणि। तो कहने लगा गुरुजी मैं तो इसलिए इस लोहे की संदूकची को नहीं छुआ था कि अगर इसमें पारसमणि होती तो ये क्या बन जाती? बोलो सोना। बोले बेटे बनती तो तभी जब मैं इसके बीच में क्या नहीं लगा था, पत्ता। एक जरा से पत्ते ने पारसमणि और लोहे के बीच में आकर दीवार बना दी, जिससे वो लोहा क्या नहीं बना। ऐसी हम लोग भी हैं, हम भी लोहे के समान हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो पारसमणि के समान हैं। जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो यही प्रवृत्ति हमारे बीच में आ जाती है, संशय। क्या आ जाती है? जिसे कुतर्क कह रहे थे, जिसमें हम भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करते, और ये पत्ते का रूप धारण करती है और हम सोना बनते बनते क्या हो जाते हैं। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक भजन के माध्यम से बता रहा हूं, हर समय अपने को भगवान के चरणों में ही स्थापित रखना। अरे मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। अरे मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया।
हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार में रचैया। ओ मेरी अरदास सुन लीजिए, कि प्रभु सुधियान कर लीजिए। ओ मेरी अरदास सुन लीजिए, कि प्रभु सुधियान कर लीजिए। दरस के बार तो दीजिए, मैं समझूं श्याम यारी जे। दरस के बार तो दीजिए, मैं समझूं श्याम यारी जे। पतवारता में लो तुम, हाँ पतवारता में लो तुम, मझधार में है नैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। ओ अजब बेचैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, बरसते नैन है तुम बिन। हे नाथ देखो तुम बिन, अरे हे नाथ देखो तुम बिन, अब बोलिए। डूबी जाएगी नैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी। आज बिल्कुल सही जगह हुआ। आज आप कहाँ हो? भगवान। जिस वक्त हम भगवान की शरणागत होते हैं, उसी समय भगवान हमारी पदवार को क्या कर लेते हैं? थाम लेते। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो। देखिए कितनी सुंदर बात। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे भारत के, और ये आज से लगभग 40-50 साल पुरानी बात। जिस समय कभी कभी हवाई जहाज चलते थे, रोज नहीं, मतलब हफ्ते में एक आधा उड़ान होती। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। एक शहर के कस्बे के भी इंटीरियर में बहुत गरीब बुढ़िया थी, उसका इकलौता पोता था। उसको भयानक बीमारी लग गई। किसी ने कहा कि भाई इस बीमारी का डॉक्टर तो बॉम्बे में रहता है, लेकिन वो पैसा बहुत देता है। क्या लेता है वो? तो ना तो उस बुढ़िया के पास बॉम्बे जाने तक का साधन था, ना वो उस डॉक्टर को जानती थी, और ना ही उसके पास पैसा था। वो बेचारी बड़ी परेशान रह रही थी, तड़पती तड़पते अपने पोते को देख रही थी, जवान पोता। इतने में कहते हैं कि एक विमान बंबई से उड़ा दिल्ली के लिए, लेकिन उस विमान को मौसम खराब होने के कारण, तकनीकी खराब होने के कारण राजस्थान में उतारना पड़ा, जयपुर में। और जब वो जयपुर में उतरा तो उसको जाना था जरूर दिल्ली।
उसने जयपुर में किसी से कहा भैया कोई टैक्सी मिल सकती है, कितना घंटा लगेगा दिल्ली जाने में? किसी ने कहा 5 घंटा लगेगा। बोले भैया थोड़ा और तेज चला लेना, 4 घंटे में पहुंचा। मैं सेमिनार में पहुंच जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसने अपना सूटकेस निकाला और जल्दी से टैक्सी वाले भैया को कहा। टैक्सी वाले ने कहा 10,000, जबकि बनता था 5, लेकिन उसने कितना बोला? उसने कहा मंजूर है, लेकिन गाड़ी थोड़ी तेज चला। जयपुर से टैक्सी भागी और शॉर्टकट रास्ता करने के चक्कर में वो एक गांव से निकल के जा रही थी, फटाका भूल गया और टैक्सी में क्या हो गया भैया, फर्स्ट हो गया। दूसरी स्टेपनी लगाई, वो भी नहीं चली। अब उसको भूख लगने लगी, अब मैं क्या करूं भैया, यहाँ तो आसपास कोई खसियत भी। तभी उसने सामने झोपड़ी में एक दीपक जल टिमटिमा रहा था, वो उधर ही पहुंच गया। उस झोपड़ी में रोने की आवाज आ रही थी। देखा एक बूढ़ी माँ एक पोते के पास बैठी है। अरे माँ क्या हुआ तुझे? कहते मेरे बेटे को ऐसे ऐसे बीमारी है। अरे बोले तो फिर दिखाया क्यों? बोले डॉक्टर ने कहा है कि बम्बई का डॉक्टर ही देखेगा और उसके अलावा कोई दूसरा। तो उसने कहा मैया वो डॉक्टर में है। वो डॉक्टर बोलो। वो भागा भागा गया अपनी खराब टैक्सी के अंदर से, अपना सूटकेस लेकर आया और उसने उस बच्चे का क्या कर दिया? इलाज कर दिया। बोलो जय जय श्री राधे। अर्थात देखो भैया भगवान की लीला, कहां से मुंबई से उड़ा, कहां प्लेन खराब हुआ, कहां से टैक्सी लेकर भागा, कहां भगवान ने। ऐसे हमारा भी कल्याण हो सकता है अगर हमारी भावना सच्ची। हमारी भावना कैसी हो? सच्ची होनी चाहिए। अगर हमारी भावना में कुछ गड़बड़ हुआ भैया, तब हम भगवान को दोष दें। शास्त्र कहता है जब पेट में दर्द होता है, शिकाई कहाँ करते हो? ऊपर। और दर्द कहाँ होता है? अंदर। दर्द कहाँ होता है? और सिकाई कहाँ करते हो? बाहर की सिकाई क्या करती है? अंदर के दर्द को। ऐसे भगवान से की हुई प्रार्थना हमारे जीवन को क्या कर देती है? लगता है भगवान बाहर है, लगता है भगवान बाहर है, लेकिन इनको देखकर, इनका भजन करने से ही हमारी अंदर की सारी बीमारियां, जिसे भवरोग कहते हैं, वो क्या होने लगती है? बोलो हैं, दूर होने लगती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें हम भगवान से प्रेम कर सकें। पूजा नहीं, पूजा तो रोज करते लोग। पूजा और प्रेम में क्या है? थोड़ा बोलो फर्क है। पूजा तो लोग उनकी भी करते हैं जिनकी बलि चढ़ाते हैं। पहले उनके गले में क्या डालते हैं? हाँ। फिर उनकी क्या उतारते हैं? फिर मौका देख क्यों नहीं पूजा उनकी भी। पूजा बहुत सारे लोग शराब की भी करते हैं। पूजा बहुत सारे लोग ना जाने काय काय की करते। लेकिन ध्यान रखो भैया, प्रेम आप जिससे भी करोगे उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रेम आप जिससे भी करोगे उसको कभी आप ठेस नहीं पहुंचाओगे। प्रेम जिससे भी करोगे उसका ध्यान रखोगे, उसका सम्मान करोगे, उसको बढ़ता हुआ देखोगे, उसको खुश रखोगे, उसके साथ आनंद मंगल करोगे। लेकिन पूजा जिसकी करोगे उससे ऐसा कोई मामला, पूजा करके चले गए, बाद में मंदिर में कुछ होता रहे, मंदिर की बात टूटी तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस मंदिर से प्रेम करने लगोगे तो उसकी किवाड़ भी ठीक कराओगे, उसकी रंगाई पुताई भी। इसलिए शास्त्र बोलता है, शास्त्र बोलता है कि सबसे पहले अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। बोलिए मनहा, सब बोलिए मनहा सर्व मिदम राम तस्मिन अनंत किस चिकित्सते चिकित्सितो ते वक्कलो जग जालमयो भवेतः
मन सर्वस्व है। मन की चिकित्सा करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपके जीवन में आनंद रहता है। इसलिए सबसे पहले मन को भगवान के क्या करो, श्री चरणों में स्थापित करो। इसके लिए शास्त्र ने आदेश दिया, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नात परतरो उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ज्ञान की किताबों में देखने के बाद एक बात क्लियर हुई कि षोडशकम 16 नाम वाले महामंत्र को अपनी जीभ के ऊपर क्या करो, बार बार लाते रहो, जिससे आपका मन क्या होगा, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिएगा जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो राम, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधे। तो मन को भगवान के नाम संकीर्तन में लगाने से इसकी शुद्धि बढ़ेगी। और शास्त्र बोलता है कि आनंद वर्धते देहे शुद्धे चेतसी राघवा। अरे चित्त के शुद्ध होने से शरीर में आनंद का संचार होता है, मनोबल बढ़ता है, इधर उधर डोलता हुआ मन स्थिर होता है और हमारे हृदय के भय खत्म हो जाते हैं। हमारे शरीर को बहुत सारे भय रहते हैं। बोलिए, जो युवा होते हैं उनको भय काय का रहता है, बुढ़ापे का, ये हमारे ऊपर क्या ना आ जाए। बोलो, जो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें भय काय का रहता है कि कहीं हमके दूध। जो धनवान होते हैं उन्हें भय रहता है कहीं इनकम टैक्स वाले क्या ना मार दे। जो चोर होता है उसे भय होता है पुलिस का, पुलिस वाले को भय होता है काय का, इंटेलिजेंस वालों, कोई मुझे रिश्वत लेते हुए ना। हर कोई ना कोई किसी से क्या है, भयग्रस्त है। लेकिन भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार्विंद। अगर भगवान के भजन को अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत, सारे डर से भगवान बचा लेते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बार बार क्या करते रहे, आनंद प्राप्त करने के लिए महामंत्र का जप करते रहे, गीता भागवत पढ़ते रहे। गीता पढ़ने से
हमारे जीवन की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। महामंत्र गाने से हमारा दिल और दिमाग तरोताजा हो। कनाडा के अंदर भैया 12 डिप्रेशन के रोगियों को बुलाया गया। उन 12 डिप्रेशन के रोगियों की पूरी हिस्ट्री मंगाई गई। कोई 13 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल की उम्र का, कोई 25 साल की, कोई 40, कोई 63, ऐसे प्रकार के 12 रोगियों को कनाडा के इस्कॉन सेंटर में ले जाया गया और 6 महीने तक उनको माला जाप कराई गई, कीर्तन सुनाया गया, भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा, प्रसाद खिलाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन 12 में से 11 बिल्कुल फिट हो गए। जो एक था उसको 3 साल लगे। तो 12 में से 11 का मतलब क्या है भैया? 99%। ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति, मैंने खुद अपने ऊपर भी देखा। मैं इतना ज्यादा थका हार होता हूँ कभी कभी। कल भी मेरा कहीं जगह प्रोग्राम चल रहा था तो मैं 1-2 जगह नींद आ गई उस प्रोग्राम करते करते, क्योंकि वो मैं जरा हॉस्पिटल में रह रहा था, मेरे बच्चे को थोड़ा चोट लग गई थी, तो मेरा आना जाना लग रहा था, प्रोग्राम रोज हो रहे थे। तो कल प्रोग्राम में मेरे 2-3 बार मुझे नींद सी आई, लेकिन हमारे भक्त लोग संभालते रहे और प्रोग्राम पूरा हो गया और बहुत बढ़िया हुआ। शोभा शर्मा माता जी कहने लगी, प्रभु जी आनंद आ गया। और जबकि हम सोच रहे थे हमें क्या आ रही है उसमें, बोलो। तो थकावट किसने दूर करी? भगवान के। कभी कभी हमारा भी मूड खराब हो जाता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो क्या कर जाते हैं, लेकिन वो फिर मूड कैसे ठीक होता है? हम पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, हम किसी होटल पर, हमें तो क्या मिल जाता है, कहीं कोई सत्संग मिल जाता है। और सत्संग में जाने से, कीर्तन करने से, भजन करने से क्या होने लगता है? बोलो जय जय श्री राधे। हरे नंद लाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, उन्नत लाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, पहचान दी बिगड़ी बनाई थी, लाल की बिगड़ी बनाई थी, नरसी दी हुंडी छुड़ाई थी, तू चाहे तो पल बिच पार करे, तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है, नंद लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, उन्नत नाई का रूप बनाया था, अर्जुन का रथ भी चलाया था, वो सितार नजारे चढ़ती थे, तेरा एक सहारा काफी है, नंदलाल सहारा बन जाओ, हरि गोपाल सहारा बन जाओ,
श्याम प्यारा एक पासे, मेरा प्यारा श्याम एक पासे, ओ सारे जग की खुशियाँ एक पासे, सारे जग की खुशियाँ एक पासे, ओ मेरा श्याम प्यारा एक पासे, मेरा श्याम प्यारा एक पासे, अरे दुनिया दी जानर एक पासे, मेरा श्याम जियारा एक पासे, ओ मेरा श्याम जियारा एक पासे, गोपाल तारा बन जाओ, अरे नंदलाल तारा बन जाओ, अरे मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, गोपाल सहारा मेरा है, ओ नंदलाल सहारा मेरा है। तुलसी राधा गोविंद भगवान की, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। देखिए लब मात्र साधु संग, आप तो पूरा मंत्र बोले, आप क्या बोले हो? पूरा मंत्र बोले। ये 16 शब्द वाला मंत्र। एक बार क्या हुआ, किसी का बच्चा कभी भक्ति नहीं करता था, उसके पिता ने सोचा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, अगर इसने भजन नहीं करा तो इसकी मुक्ति भजन बिन बेल पे आने हुई, पशु बन जाएगा। उसने शर्त लगा दी कि बेटा जब तक तू भजन नहीं करेगा, हरि भजन नहीं करेगा, तब तक तुझे भोजन पानी। एक दिन उसने हाथ उठा के कहते चलो बाबूजी मैं कह देता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने पीछे क्यों आगे आओ, जब इतनी तो विष्णु जितने दिन में आई है, बोलो हरे कृष्ण। भोजन तो बांटते रहते हो, भजन भी बांटे करो कभी, भोजन और भजन दोनों बटेंगे तो बढ़िया रहेंगे। हरे कृष्ण। देखो भैया ध्यान रखो, जीवन में अगर हमें भगवान का नाम लेना आ गया, भगवान का नाम लेना अगर हमें आ गया तो समझ लीजिए हम सारे काम कर सकते हैं। सब कुछ किसकी कृपा से चलता है? जब उसने देखा मेरा पुत्र भगवान का भजन नहीं करता तो उसने कहा तुझे भोजन तभी मिलेगा जब तू भगवान का, और उसने भगवान का नाम लिया। और योग भी देखिए, वो भगवान के नाम लेते अगले दिन वो इस दुनिया से चल बसा। और कहते हैं जब भगवान के चित्रगुप्त के पास पहुंचे तो कहा कि देखना इसने कोई पुण्य किया, बोले ये तो केवल पाप ही पाप करता। ये क्या करता था? इसने कोई पुण्य, अरे कुछ तो होगा। बोले एक छोटा सा डॉट है इसके पुण्य खाते में, छोटा क्या है? जल्दी देखो भैया वो क्या है। बोले इसके खाते में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हंसने लगे भैया चित्रगुप्त जी, अरे अजीब प्राणी है, एक ही बार भगवान का नाम। बोले इसका क्या करो? बोले भाई ऐसा करो यमराज जी से पूछ लो। वो यमराज जी के पास लेके गए, बोले इसने एक ही बार भगवान का नाम लिया। बोले भाई वो भी हंसने लगे, बोले मुझे नहीं मालूम इसका क्या होना चाहिए। देखो ऐसा करो इसको लेकर शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी हमेशा क्या करते रहते हैं? महामंत्र नित्य जपे महेशु। वो नित्य जपते हैं, उनसे पूछेंगे। शंकर जी के पास पहुंचे, वो भी हंसने लगे। बोले भाई ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। तो वो जो आदमी था वो वही फैल गया।
बोले तुम लोग तो नीचे वाले सरकारी ऑफिस वाले इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, ऐसे लगा रहे, अरे मुझे तो नरक में डाल दो, मुझे स्वर्ग की चाह, क्योंकि मेरे सारा फ्रेंड सर्किल कहाँ होगा। ये तो सपना चौधरी बैठी है यहाँ। एक दिन में एक जाट महाराज जी का प्रोग्राम करा, मैंने कहा भगवान का नाम लेने से आप स्वर्ग में, कहले गुरु जी हमें चाहिए स्वर्ग। बोले हमारे सारे रिश्तेदार तो कहाँ मिलेंगे हमें, बोले हम बोर हो जाएंगे वहाँ। बोले भैया भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा, ध्यान रखें। वो बोला मुझे कहीं चक्कर नहीं लगाने, मुझे नरक में पड़ा रहता। बोले नहीं भाई देखो हमें तो इंसाफ करना। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बोले बस बस यहीं चल, तो ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, कहने लगे भैया ऐसे तो भगवान के पास लेके चलना पड़ेगा, श्री हरि के। वो वहीं लंबा लंबा लेट गया, बोले मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, यमराज जी ने, चित्रगुप्त ने, चारों ने उठा के उसे काहे पर रख लिया, कंधे पे, और लेकर सीधे कहाँ चले, बैकुंठ। उधर भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी देख के जोर जोर से हंसने लगी, बोले सुनते हो, बोले क्या आज तो कोई बड़ा दिव्य प्राणी आ रहा, जिसे सृष्टि के चारों खंभे लेकर, और भैया उसको रखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज जी ने एक ही बार आपका नाम लिया, इसको क्या पुण्य दिया जाए। लक्ष्मी जी कहने लगी जिसको भगवान मुस्कुरा के देख लेते हैं उसका क्या कर देते हैं। अगर हम अच्छे कार्य धरती पे करते हैं तो भगवान क्या करते हैं हमसे, बोलो, मुस्कुराते हैं। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। हमें भगवान को रिझाना है, हमने दिखाना नहीं किसी को। अच्छा जब आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको छोड़ने वाले, और वही आपका इनाम है, वही आपका क्या है। अगर हमें ताने नहीं मिले तो इसका मतलब हमारा काम अच्छा, क्योंकि उसी के बारे में कहा जाता है जो कुछ करता है आलसी के बारे में तो कोई कुछ जो कोई काराहारी होगा उसी के बारे में लोग कहेंगे। इसलिए लोग देते हैं हमको ताने, हम तानों से डरने वाले नहीं हैं। लोग तो देंगे भैया लोगों ने मीराबाई को छोड़ा क्या, बोलो, अरे लोगों ने तो सीता रानी को भी, तो हमें और आपको कैसे छोड़ सकते, तो आप अपने भगवान से सच्चे रहिए, आप अपने भगवान के प्रति ईमानदार रहिए, वो आपको हजारों संकटों से भी बचाकर ले आएंगे। बोलो जय जय श्री। हाँ, हजारों संकट से भी क्या करके ले जाएंगे वो, बोलो, बचा के ले आएंगे, बचा के ले आएंगे। इसलिए प्रेम से हमें हरि भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। दोनों हाथ उठाइए ऐसे करके, हरे हरे। हाँ, रेखाएं मेरी तरफ करिए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, सर्व सनातन धर्म की, और आज का कीर्तन कराने वालों की और कीर्तन में आने वालों की जय हो। और क्या नाम है भाई रसोई का, आप सबकी रसोई की। हाँ, हरे सबसे सुनवाइए, नहीं दो सुना, अच्छा एक ही सुना।